ओम शांति। बाबा से हमें शक्तियाँ मिलती हैं योग में भी, और उसने अपनी ओर से भी हमें सारी शक्तियाँ दी हैं, परंतु ये कहाँ चली जाती हैं? पहले आप आज इस पे विचार करेंगे। हमारी शक्तियों के लिए लीकेज क्या है? आज मुझे 2 मुरली बाबा की याद आ रही थी, बहुत पहले की हैं। बाप टीचर सदगुरु के प्रति रिगार्ड क्या है, उसकी डेफिनेशन, और ये लीकेज पर मुरली चली। तो शक्तियाँ मिलती हैं, योग करते हैं, स्वमान में रहते हैं, चारों सब्जेक्ट की शक्तियाँ हैं, वो मिलती हैं हमें, लेकिन वो बह जाती हैं। इसलिए इस स्थिति में वृद्धि दिखाई नहीं देती। तो कर्मेंद्रियों की रसों में बहती हैं वो। आज इस पे चिंतन करेंगे, और जहाँ जहाँ बहती हों उस लीकेज को बंद करेंगे, क्योंकि हमें उन शक्तियों की जरूरत है। हम उन्हें बहना नहीं देना चाहते, वो हमारे बहुत काम की हैं। जितनी शक्तियाँ ज़्यादा होंगी उतनी आत्मा पावन ज़्यादा बनेगी। आने वाले समय में हम उतना ही ज़्यादा निर्भय रहकर जो कुछ होने जा रहा है उसको देख सकेंगे, क्योंकि जो कुछ होने जा रहा है वो तो सहज काम नहीं है। आजकल आप सब सुनते होंगे, कोरोना ने डरा सबको बहुत दिया है। खतरा कम, भय ज़्यादा, बहुत चारों ओर दिखाई देता है, सुनने में भी आता है। तो बहुत लोग डरते हैं इससे, बहुत, कहीं कुछ हो ना जाए, पहले ही नेगेटिव संकल्प शुरू कर देते हैं। और कईयों के पास ऐसी परिस्थितियां आती हैं सचमुच सचमुच भारी, फिर भी वो जीते हैं। आज ऐसा ही एक फोन ईमेल था। पहले यंग भाई की मृत्यु हुई कैंसर से, एक ही था। फादर पर उसका बहुत गहरा इफेक्ट हो गया। 4-5 साल में कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। 2 साल के बाद माँ की भी मृत्यु कैंसर से हो गई। 2 बहनें बची, उसमें भी एक का हाल बिगड़ा हुआ, कमाने वाली एक। तो बेचारी पूछ रही थी, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? बाबा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा, ज्ञान लिया है? कहा लिया है। मैंने कहा पता नहीं है कि बाबा थोड़ा ये सब कुछ करता है। बाबा किसी का घर उजाड़ेगा क्या? वो तो घर बनाने आया है, बसाने आया है, सबके दुख हरने आया है। तो अति दुखी में, दुख में बाबा पे भी विश्वास ढीला पड़ता जाता है इसमें कि बाबा हमें मदद नहीं करता। देखो संसार में हमें अकेला छोड़ दिया है बाबा ने। मैंने कहा बस यही तो तुम गलती कर रहे हो। बाबा ने अकेला छोड़ दिया या बाबा तुम्हारे साथ है, तुमने उसको छोड़ दिया है। सोच लो क्या किया। तो आने वाले समय में तो ये दुनिया खाली होनी है। तो शक्तियों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और होगी। मैंने बाबा की वो बात कई बार यहाँ सुनाई है। प्रकृति के 5 तत्व और माया के 5 विकार एक साथ फुल फोर्स से अटैक करेंगे। तो बहुत पावर चाहिए हमें। तो हमें महत्व भी देना है इस चीज़ को कि आने वाले समय के लिए हमें बहुत शक्तियाँ इकट्ठी करके रखनी है। जैसे लौकिक में माँ बाप, अगर उनको 4 बच्चे हैं तो देखो क्या क्या तैयारी करके रखते हैं। माताएं बैठी हैं, कई माताओं की तो लगता है छुट्टी है आज, चली गई क्या? सेवादारी माताएं चली गई या हैं छुट्टी मना रही होंगी आज। हाँ वो तो खैर सुन लेते, बाहर सुनने में तो कुछ इधर बात की कुछ उधर की, थोड़ा सुना। मैं सोचा माताओं ने छुट्टी मना ली आज, अच्छी बात है। हैं 90 सेवाधारी, अच्छा अच्छा, हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं। अच्छा, बारिश हो रही है आज?
अच्छा, आज ही तो बंद हुई। मैंने कहा सवेरे बाबा को, मैंने कहा कल क्लास थी, एक मीटिंग रख दी, बहुत फाग थी, बहुत, क्या इसमें तो जाना ही मुश्किल है, बारिश हो रही है। आज मैंने कहा आज तो प्रभु जी कुछ कृपा दृष्टि रखना, प्रकृति को जरा कहो शांत हो कुछ। तो आज तो शांत है, अच्छा मौसम हो गया है। तो हमें अपने जीवन को वैल्यू देनी है, विचार करेंगे इस पर। अपने एक एक संकल्प को वैल्यू देनी है और समय को वैल्यू देनी है। तीन चीजों को। समय को वैल्यू देने वाले, बोलो आगे, जो समय को वैल्यू देते हैं, समय उनको, बोल ठीक बोल रहे, हर जन्म में मदद करेगा। देखो विचार करो, इस समय की हमें कितनी इंतजार थी, युगों से थे या नहीं, कभी भगवान आएगा। ये थोड़ा ही पता था इस तरह हो जाएगा जैसे हो गया है, ये तो कल्पनाओं में भी नहीं था। मारेगा असुरों को, कभी किसी को मारने आया, कभी किसी को मारने आया, ज्ञान देने आया हो, पढ़ाने देने आया हो, ये तो जरा सा गीता ज्ञान का वर्णन है, बाकी तो कहीं नहीं है। वो भी एक छोटी सी घटना है महाभारत की। तो भगवान इस तरह टीचर बनकर हमारे पास आ जाएगा, इतना सुंदर समय हमारे जीवन में आएगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। तो अपने जीवन को वैल्यू देना, इस समय को वैल्यू देना, ये परम आवश्यक है। मैं आपको एक संकल्प देता हूं, सभी अपने अंदर संकल्प भर ले। वो बाबा कहते हैं मुरली में, कभी कभी आता है वो, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करूंगा। खाली होकर, भगवान खाली होता नहीं, लेकिन जैसे एक टीचर को पढ़ाना हो, भाई सिलेबस पूरा हो गया, बस और कुछ बचा नहीं अब पढ़ाने के लिए, कहेंगे ना पूरा हो गया, तो कौन खाली करेंगे उसे? तो संकल्प कर दें, बाबा तो सब कुछ देने आया है, क्योंकि जो कुछ है ये खजाने, ये हमारे काम आएंगे पूरा कल्प। उसको तो केवल एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी, क्या है वो? दिव्य दृष्टि की चाबी। वो किसी को नहीं देता। क्या कहता है उसके बदले में? क्या देता हूं तुम्हें? विश्व की बादशाही दे देता हूं, वो ले लो, बाकी चाबी नहीं दूंगा। सारे खजाने तुम्हारे, चाबी मेरे पास, है ना? बाबा भी कितनी होशियारी से काम करता है, भोलानाथ तो है। तो खाली करना है उसको। बहुत खजाने हैं हमारे लिए जो जन्म जन्म हमें काम आएंगे। देखो कैसा वंडरफुल खेल है। बाबा हम सबको इतना योग्य बना देता है कि पूरा कल्प हम सृष्टि को संभालते हैं। बाबा निश्चिंत, 2 युग तक तो पूरा निश्चिंत, देखने की भी जरूरत नहीं, कोई हमारी ओर भी नहीं देख सकता। और पिछले 2 युग, बोलो उत्तर आपको देना है। हमारी देखभाल, और भी कुछ बताओ। हम ही इष्ट देव देवी के रूप में संसार के सहारे बनते हैं। किसी को भी कुछ जरूरत हो तो कहाँ पहुंचेंगे? हमारे मंदिरों में। भले वो काम भी शिव बाबा करता है ऊपर से, लेकिन हमें माध्यम बनाकर, तो पूरे कल्प के लिए हमें इतना योग्य बना जाता है। तो हम अपने से बात करें, बाबा तो सब कुछ देने आ गया है, अब हमें उससे सब कुछ लेना है। इसलिए जितने भी लीकेज हैं वो बंद कर दें। आंखें सारा दिन देखती हैं और सबसे ज्यादा एनर्जी आंखों से जाती है या नहीं? सबसे ज्यादा एनर्जी आंखों से जाती है। इसलिए जो नेत्रहीन हैं, आपने बहुत देखे होंगे,
वो बोलो क्या बोल रहे? हाँ, हमारे यहाँ एक प्रोफेसर आए थे कॉन्फ्रेंस में, स्टेज पे थे, मैं भी उनके साथ बैठा था, पता नहीं किसकी कॉन्फ्रेंस थी, आर्ट एंड कल्चर की थी इसकी। नेत्रहीन, हिंदी का प्रोफेसर, बहुत अच्छा कवि, म्यूजिक डायरेक्टर, सारी किताबें उसको याद, जो पढ़ाना है सब याद है उसको, जो कविताएं बनाता है वो सब याद है उसको। देखते ही रह गए हम उसको, उसने बताई है सब बात अपने भाषण में। और जो नेत्र वाले हैं वो बार बार पढ़ते रहते हैं प्रोफेसर, भाई तैयारी करके जाना, पढ़ाना है बच्चों को। 20 बार पढ़ा चुके हैं, फिर भी देख के जाना है जरूर। तो नेत्रों से सबसे ज्यादा एनर्जी जाती भी है और आती भी है। नेत्रों से विजडम भी प्राप्त होती है। अब आप देखिए, नेट पर लोग लगे हुए, अगर गंदी चीजें देखेंगे तो शक्तियां बहुत सारी नष्ट होंगी, और बहुत अच्छी चीज देखेंगे तो विजडम बढ़ेगी। तो हम नैनों से क्या देखते हैं? हम सबको एक सूक्ष्म चीज ध्यान में रखनी है। मैं वो चीज आपके सामने रख रहा हूं। मैं वो चीज आपके सामने रख देता हूं। सारा दिन हमारी दृष्टि देह की ओर रहती है। बहुत सूक्ष्म चीज है ये। तो हमारी सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। और अगर आत्मिक दृष्टि में रहेंगे तो बोलो, और कुछ बोलो। दूसरों को आत्मा देखने से हमारे द्वारा दूसरों को वाइब्रेशंस प्राप्त होंगे, तो हमारे द्वारा बहुत बड़ी सेवा होती रहेगी, और हमें कुछ भी निगेटिव वाइब्रेशंस किसी से नहीं आएंगे। तो हमारी दृष्टि पर हमें ध्यान देना। मुरली चल चुकी है, 2-3 दिन से चली है, बहुत चले ना साकार मुरली रोज सवेरे की। चने के लिए बाबा ने बात की थी ना पीछे, याद है? चने आज की मुरली में था नहीं? बाजार में जाती हैं टीचर बहनें भी देख लेती है, कहते एक दिन खाने में थोड़ा ही कुछ होगा। चने की बात बाबा ने की थी। चने तो खैर क्या कोई खाएगा, पर किसने और अच्छी अच्छी चीजें खाई हो तो उनकी ओर आकर्षण जाता है। आंखों के लिए कहा था, कोई क्रोध कर रहा वो भी आंखों से ही दिखता है, तो क्रोध करने लगते हैं, मुख चलने लगता है। दूसरी, हमारी शक्तियां बहुत नष्ट होती हैं व्यर्थ सुनने से, व्यर्थ ज्यादा बोलने से। इसलिए योग अभ्यास में सफलता के लिए मौन का बड़ा महत्व है। पहले तो हमारे यज्ञ में यहाँ पांडवों ने, जब तक दीदी मनमोहिनी थी, कोई है उनके समय के हैं, तो सोमवार और गुरुवार, अनिल बैठा है ना, सोमवार और गुरुवार मौन ही चलता था। और दीदी चक्कर लगाती रहती थी खाने पर भी, और चारों ओर कोई बोल तो नहीं रहा, कहती नहीं थी चुप रहो बस। और सब बहुत सिंसियरली फॉलो करते थे, और योग अभ्यास अच्छा होता था। दोनों ही दिन शाम को 6 से 8 बहुत पावरफुल योग अभ्यास चलता था। सो यहाँ चलता ही रहता है। तो इन चीजों से हमारी शक्तियां नष्ट होती है। विचार करो, कहीं हमारी आसक्तियां गई हैं तो शक्तियां नष्ट होंगी। हमें बहुत सारी इच्छाएं हो रही हैं, शक्तियां नष्ट होंगी। हमारे कहीं आकर्षण हो रहे हैं, शक्तियां नष्ट होंगी। तो बड़ी सूक्ष्म गति है। हमारे मन में पर चिंतन चल रहा है, हमारी दृष्टि दूसरों के अवगुणों पर जा रही है, हमारा मन बहुत ज्यादा सोच रहा है, तो शक्तियां नष्ट होंगी। होंगी या नहीं? बहुत चल रहा है मन, शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। अगर एक बार क्रोध आ जाए, 6 महीने की शक्ति नहीं, इतना तो नहीं खैर। पर आज सवेरे जो योग किया था और क्रोध आ गया तो शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। तो सारे विकार और सारे कर्मेंद्रियों के रस हमारी शक्तियों को नष्ट करते हैं।
हमें इन्हें रोकना है, चाहे वो खान पान का ही रस हो। अगर आसक्तियां बहुत हैं तो शक्तियां उधर बहती ही रहेंगी। तो सभी अपने से बात करेंगे कि हमारी शक्तियां जो हम बाबा से लेते हैं वो जमा रहें, क्योंकि अब आने वाले समय में उनकी बहुत जरूरत होगी। मैं एक संकल्प और दे देता हूं आपको, उसका चिंतन करते हुए सो जाना। आज सोने के लिए चिंतन नहीं है, ये अच्छा चिंतन है कि मुझे आने वाले समय में ये महान कार्य करना है। अपना अपना काम चुनेंगे सभी। आपने सुना हो व्यक्त बाबा की कभी कभी ये मूल्य आई है कि ज्यादा नहीं तो किसी एक चीज के स्पेशलिस्ट बन जाओ, ताकि उस चीज के आधार से तुम सेवा कर सको। जैसे डॉक्टर्स होते हैं तो किसी एक चीज के, भाई हम दृष्टि देकर दूसरों को गहन शांति का अनुभव करा सकते हैं, हम दो शब्द बोलकर किसी के मन को हल्का कर सकते हैं, हम अपने वाइब्रेशंस देकर किसी की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। बहुत सारे फील्ड हैं हमारे पास। किसी भी एक सेवा के लिए अपने को तैयार करें, क्योंकि मधुबन क्या बनने वाला है? महान तीर्थ, लाइट हाउस। और मैं वो बात आज कहीं याद दिला रहा था तो आपको भी फिर से याद दिला देता हूँ, रोज याद करने की है। ये स्थान जादू की नगरी बन जाएगा, पर बनेगा तब जब व्यर्थ जरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि वाइब्रेशंस है ना। देखिए हमारे योग के वाइब्रेशंस, हमारी प्योरिटी के वाइब्रेशन, शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस, स्नेह के वाइब्रेशंस, ये फैल रहे हैं। और इनमें कुछ व्यर्थ के भी वाइब्रेशंस फैल रहे हों तो उन सब वाइब्रेशंस की जो दिव्यता है वो फीकी पड़ जाती है। तो हम सभी इसको लक्ष्य बना लें कि इस महान भूमि को, जो आने वाले दिनों में महान तीर्थ बनने वाला है, अब ये तो नहीं बनेगा, बनाएंगे हम। महान आत्माओं ने, स्वयं ब्रह्मा ने यहाँ तपस्या की, स्वयं जगदम्बा ने यहाँ तपस्या की। सोचो जब लोग सुनेंगे ये बात क्या होगा। ब्रह्मा ने तपस्या की थी आबू पर, चलो वहां। जगदम्बा सरस्वती वहां प्रकट हुई थी, उसने गहन तपस्या की थी, चलो वहां। तो उनके वाइब्रेशंस उनकी उपस्थिति का अनुभव भी कराएंगे। केवल वाइब्रेशंस लोग लेकर नहीं जाएंगे, जिन महान आत्माओं ने यहाँ तपस्या की है उनकी उपस्थिति का अनुभव होगा। और उपस्थिति का अनुभव अर्थात मदद, बहुत ज्यादा मदद उनको प्राप्त हो जाएगी। तो हम सभी को अपने लिए कोई एक महान कार्य चुन लेना है। अब मान लो मधुबन में एक ही दिन में, मैं कम से कम संख्या बता रहा हूं, 10,000 आ गए, हो सकता है इससे ज्यादा हैं। 10,000 आ गए यहाँ मधुबन देखने के लिए। थोड़ा ब्रह्मा भोजन खा लें, देना पड़ेगा उनको पैक करके, भाई खाओ, ये भोग यहाँ का प्रसाद है, वो भी हो जाएगा। लेकिन अब वो केवल भोजन खाने तो नहीं आएंगे, वो केवल देखने तो नहीं आएंगे जगह को। तो हमारा कर्तव्य होगा कि उनको हम कुछ दे कर भेजें। क्या देंगे? बोलो क्या? नहीं, क्या? किसी को शक्तियां। देखो भिन्न भिन्न कामनाओं से लोग यहाँ आएंगे। तीर्थों पर भी जाते हैं ना, लोग कामनाएं लेकर जाते हैं, और बार बार लोग इसलिए जाते हैं कि उनकी कामनाएं वहां पूर्ण होती हैं, चाहे वो अल्पकाल के लिए हो जाए। छोटी छोटी कामना लेकर लोग जाते हैं। भाई बच्चा बीमार है, मिन्नत मान ली कि इसको ठीक कर दो, हम आपको ये चढ़ाएंगे, फिर चढ़ाने जाते हैं। बच्चे को ठीक देखकर वो सोचते हैं देवी ने या इसने इनको ठीक किया है, तो चढ़ाने जाते हैं। तो यहाँ भी लोग भिन्न भिन्न कामनाएं लेकर भी आएंगे।
तो हमें किसी को दृष्टि देकर, किसी को स्नेह के दो बोल बोलकर, किसी को योग सिखाकर, किसी को शांति का मार्ग बताकर, किसी को शक्तिशाली कैसे बने ये बताकर उन्हें तृप्त करके भेजना है। ये काम हम सबको करना है। और इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे बोल में ऐसी पावर हो जाए। बोलो, कैसी पावर? नहीं और कुछ। लोग आए, अब हमें तो ज्ञान भी देना होगा ना, हमें उन्हें ज्ञान भी देना है, हमें उन्हें बाबा से भी जोड़ना है। कुछ जुड़ कर आएंगे, कुछ को और जोड़ना होगा। हम उन्हें कहेंगे तुम आत्मा हो, और क्या होगा? अनुभव शुरू होंगे। ये बहुत चलने वाला है। देखो, बाबा का पाठ तो गुप्त रहा, पर बाबा के द्वारा ये बहुत सारे अनुभव हुए ना, आने वालों को बहुत हुए थे। लेकिन ब्रह्मा और सरस्वती का पाठ गुप्त है ड्रामा में, इसलिए उनके मंदिर भी ब्रह्मा के तो लगभग हैं नहीं, 2-4 हैं थोड़े थोड़े, और सरस्वती के बहुत ज्यादा हैं। तब तो वो गुप्त रही, लेकिन अब क्या होगा? बोलो। मैंने कई बार ये बात कही है, लोग सोचते पता नहीं ये क्यों बोलता है ऐसे ऐसे। मामा से हम सबका मिलन निश्चित है। बिना माँ के ही पैदा हो गए ना बहुत सारे लोग तो यहाँ, तो माँ को देखेंगे या नहीं? पालना होगी, विश्व प्रसिद्ध होंगी वो पुनः। बहुत बड़ी मान्यता है जगदम्बा की भक्ति में, और द्वापर से शुरू हो गई थी। शिवलिंग, शिव की पूजा शुरू हुई तो इन देवियों की पूजा भी शुरू हो गई। थोड़े समय के बाद विष्णु की पूजा शुरू हुई। श्री कृष्ण और राम की भी, राम की तो बहुत बाद में तुलसीदास ने शुरू कराई ज्यादा, श्री कृष्ण की पहले हो गई थी। लेकिन विष्णु, ये देवियों की, और शिव की, यही थी सबकी आराधना। भक्ति में यही 3 ज्यादा थे छाए हुए। तो इनका जो रोल है देवियों का, वो बहुत वंडरफुल एंड में चलना है। चलना है, वो हम सब देखेंगे। ऐसे ही नहीं चलेगा ये कार्य यक्का। कई लोग सोचते हैं ना, कल एक बहन मुझे कहती, मीटिंग हो रही थी किसी काम के लिए, तो कहा अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, अब कोई आएगा क्या यहाँ? का 25-28 हजार तक हमारे पास शांतिवन में आए हैं। मैंने कहा बस आपको पता नहीं स्थापना का कार्य हो गया क्या? हो गया? अभी तो बहुत बाकी है, लेकिन स्पीड फास्ट हो जाएगी। बाबा ने ये बात कह दी थी, ध्यान से सुनेंगे आप, सबके बहुत काम की है। ये मेहनत बाप दादा राजा रानी तैयार करने के लिए करा रहे हैं। जिस दिन राजा रानी तैयार हो जाएंगे, प्रजा तो भागी चली आएगी, उसमें देर ही नहीं लगेगी। अब त्रेता के अंत तक की आबादी 2 करोड़ है देवताओं की। 10 लाख से 2 करोड़ बनने में 2 साल में भी काम हो सकता है। इतनी जबरदस्त स्पीड हो जाएगी सेवाओं की, क्योंकि इस देव देवियां प्रख्यात होंगे। ऑटोमेटिक प्रोसेस चलेगा। राजा तैयार है, उसकी प्रजा भागी आ रही है उसके पीछे पीछे, जो वो कहेंगे वो फॉलो करेंगे। इस देवी प्रत्यक्ष से उसके जितने भी भक्त हैं सब भागे आएंगे, जो वो कहेंगे तुरंत फॉलो करेंगे, देर नहीं लगेगी उनको। तो बहुत बड़ा कार्य अभी बाकी है, लेकिन एक बड़ा कार्य पूर्ण हो गया है, महानात्माओं को तैयार करने का। लेकिन बाकी भी बड़ा काम है, और हम सब मुरलियों में रोज क्या सुनते हैं, ध्यान दें उस पर। जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ तब तक महाभारत लड़ाई लगेगी नहीं। देखो, ये बात मैं कभी कभी सोचा करता हूँ, ये बात तो हमने तब भी सुनी थी जब हम कहते थे 76 में विनाश हो जाएगा।
और हमें पता था कि अभी तो 10-15 हजार ही ब्राह्मण थे, मुश्किल से 25,000 हुए होंगे 76 तक। तो अब ये बात हमें ख्याल में नहीं थी कि भगवान ये भी तो बोल रहा है कि स्थापना भी हुई कहाँ है, सूर्यवंश चंद्रवंश कंप्लीट स्थापना हो जाएगी। तो ये बहुत रिवोल्यूशनरी काम कहते हैं इसको, इंग्लिश में रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। ये क्रांतिकारी तरीके से बाबा की सेवाएं चलेंगी अब। तो ये नहीं कि ये कोरोना आ गया तो अब सेवा क्या होगी, अब तो पूरा हो गया खेल, ये सब नहीं। अब तो असली खेल शुरू होने वाला है। ये तो बाबा ने समय दिया हम सबको, अनिल, किसके लिए? हमें जगाया उसने, हमें नहीं जो सो गए थे उनको। बहुत ब्राह्मण सो गए थे, कहते विनाश तो पता नहीं होगा भी या नहीं, बाबा ऐसे ही चला तो नहीं रहा। हमें कहते थे लोग बाबा कहीं चला तो नहीं रहा, विनाश होगा या नहीं। मैंने कहा रात पूरी हो रही, सूरज निकलेगा या नहीं, ये कोई सोचा जाता है क्या? वो तो निकलेगा ही। अभी शाम हो रही है, वो तो ढलेगा ही, रात आएगी। तब लोगों में एक जागृति आ गई कि हाँ विनाश तो होगा भाई, ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई। पहली ही जग गए ब्राह्मण, और बहुतों ने तैयारी की, क्योंकि मैं तो रोज क्लास कराता हूँ ऑनलाइन, 2 तो रोज होती है कम से कम, कभी 3। तो आज भी एक जगह थी, बहुत अच्छी जगह, तो बहन जी ने बताया हम लोगों ने तो बहुत सुंदर तपस्या अपनी चालू की हुई है। उनके सेंटर्स हैं बहुत सारे, सब जोन है, बहुत अच्छा। तो आज टीचर्स बहनों की उन सब की क्लास थी, तो कहा हम सब यही कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत सारी आत्माएं अपनी अच्छी तैयारी में लगे हुए हैं, बाबा के बच्चे। तो ये बाबा ने हमें समय दिया कि आने वाले समय के लिए अपने को तैयार कर लो। सेवाएं बहुत होने वाली हैं और सेवाओं के रूप बदल जाएंगे, वो तो हम बदलते देख ही रहे हैं। हमने पूरा संगम युग भी तो सेवाओं का रूप बदलते देखा। प्रदर्शनी हुई थी, रमेश भाई ने निकाली, प्रदर्शनी के चित्र भी पेंट किए जाते थे, हाथ से चित्र बनते थे। ये सब सिस्टम नहीं थे आजकल। आतम भाई जो ज्ञान अमृत वाले नीचे, वो दिल्ली में उनकी चित्रशाला थी, वहाँ चित्र बनते थे। तो प्रदर्शनी के सेट भी मुश्किल से 4-5 ही थे सारे भारत में, वो इधर उधर जाते थे। देखो कितना बड़ा काम। उससे कौन निकले, बोलो कौन निकले? वारिस निकले। बाबा की मुरली में आया था ना अभी, बच्चे कहते हैं प्रदर्शनी की कोई निकला ही नहीं। बाबा क्या उत्तर दिया था? आएंगे। जिनके अंदर तुमने बीज डाल दिया वो व्यर्थ नहीं जाएगा, निराश नहीं हो, करते रहो, देवकुल की आत्माएं आएंगी। तो पहले प्रदर्शनी हुई, 73 से मेले शुरू हुए। हम सोचते थे वाह कितना सुंदर काम हुआ। सबसे पहले मेले में हम भी गए थे दिल्ली करने के लिए, आबू का स्टॉल बनाया था, आबू वाले हम गए थे 5-6 भाई, और हर एक ने एक स्टॉल बनाया था अपना। बहुत अच्छी सेवा हुई। फिर वो मेले जहाँ तहाँ चले। मेलों के बाद देखो क्या क्या हुए, देखे होंगे कईयों ने मेले में सामने गेट पर किसकी मूर्ति होती थी? नहीं देखे हो मेले? दुर्गा की भव्य मूर्ति, शेर पर सवार, जो दुर्गा की होती है ना। और वो इतना आकर्षण होता था कि वो अखबारों में अगले दिन वही छपता था, वही मूर्ति। और ब्रह्मा कुमारी का आध्यात्मिक मेला लगा, धूम मची। फिर क्या हुआ? मेगा प्रोग्राम चले। ये तो अभी की बात है ना। फिर आप ही वो बंद हो गए, किसी ने बंद कराए नहीं, आप ही हो गए। कॉन्फ्रेंसेज चली बहुत बड़ी बड़ी, हमारे ओम शांति भवन बना तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हुई, और यहाँ हुई तो फिर चारों ओर हुई, बहुत ज्यादा हुई। सेवाओं का रूप बदलता आया ना। और अब क्या हुआ? सारी बंद, सेंटर बंद। हमारे यहाँ शांतिवन में एक भाई बड़ा हंसता था, पहले कहते थे क्लास में आओ आओ आओ, अब कहते नहीं आओ, दूर दूर रहो। पहले कहते थे समीप आओ, अब कहते दूर रहो। बड़ा हंसाता इंजीनियर है वो। तो देखो कैसे बदला। ऑनलाइन सेवा शुरू हो गई, अब कुछ और शुरू हो जाएगी। तो बदलता जा रहा है ना। और जो परिवर्तन हो रहा है हम उसे स्वीकार करते जा रहे हैं।
उस अनुसार सब अपने को सेट करते जा रहे हैं। 7 डेज कोर्स भी ऑनलाइन हुआ और बहुतों ने किया। कई दिन पहले संख्या वो 60,000 हो गई थी। हम उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। 80 क्वेश्चन आए हुए हैं, 20 का उत्तर दिया है, अभी 20 का और देना, 2 सेशन और लेंगे। तो देखो कितनी बड़ी सेवा हो रही है। बहुत लोग फोन करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ ज्ञान लिया है? कौन सा ज्ञान? पूछते हैं कौन सा ज्ञान? कहा हम तो योग कर रहे हैं, सवेरे उठते हैं, लहसुन प्याज छोड़ दिया है, पवित्रता भी अपना रहे हैं, और ज्ञान कौन सा है? मैं कहा कहाँ से लिया? ऑनलाइन लिया, ये तो ऑनलाइन लिया है, यूट्यूब पे देखा है सब कुछ। तो सेवाओं के रूप बदल गए ना, देखो। तो बाबा कहते थे विज्ञान के ये सब साधन स्थापना में काम आएंगे, फिर विनाश में काम आएंगे। तो बहुत बड़ा काम हो रहा है ना। तो अगली सेवा क्या होगी सोच लो, बोलो बाबा राम। साक्षात्कार की सेवा, दृष्टि की सेवा, हमें ये भूलना नहीं है। आने वाले समय में सेवा उनके द्वारा होगी, बोलो बहने बताएंगी किनके द्वारा? जो सर्व खजानों से संपन्न होंगे। तो उनकी स्थिति से सेवा होगी ना, उनका एक एक बोल काम करेगा। किसी को खुशी चाहिए तो 1-2-4 लाइन बोलेंगे और लोग खुश होकर लौट जाएंगे, तृप्त होकर लौटेंगे। जो खुद बहुत संतुष्ट हुए, उनके बोल दूसरों को संतुष्ट करेंगे। तो हम सभी इन सेवाओं की भरपूर तैयारी करें, बहुत अच्छी तरह से। मैं वो रिगार्ड की बात कर रहा था, थोड़ी सी आपके सामने रख देता हूँ। बाप का रिगार्ड किसको कहते हैं? टीचर का रिगार्ड क्या होता है? सदगुरु का रिगार्ड क्या? दुनिया में भी देखो, बच्चे बाप का रिगार्ड रखते हैं, माना आज्ञाकारी। ठीक है ना? माँ बाप पालना करते हैं, बच्चे उसकी पालना का रिटर्न भी देते हैं योग्य बनकर, और माँ बाप का वैसे भी रिगार्ड रखते हैं। मन में भी रिगार्ड है, ये हमारे माता पिता, इन्होंने हमें जन्म दिया, इन्होंने हमारी पालना की, इन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है। अब देखो हम सब क्या सोचेंगे, भगवान ने हमें जन्म दिया, माँ कौन बने? ब्रह्मा, भाग्य विधाता। तो भाग्य कैसा लिख दिया? जिसकी मां ही भाग्य विधाता हो। तो मां अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखेगी? माताएं बैठी है ना, 1-2, आपके हाथ में पेन दे दिया जाएगा, लो 2 बच्चे, इनका भाग्य लिख दो। क्या लिखेंगी माताएं? कन्याओं को तो लिखना आएगा नहीं, आएगा ना लिखना? अच्छे से अच्छा भाग्य लिख देंगे ना। तो बाबा ने जन्म दिया, बहुत सुंदर पालना दी। अब सवेरे सवेरे पढ़ाने आ जाता है। देखो सवेरे सवेरे मिलता है हमसे, रोज माजून खिला देता है। बाबा कहा करते थे, अभी शब्द आया था ना कोई, चोप चीनी, सिंधी शब्द है ये। तो सवेरे सवेरे हमें माजून खिलाकर ताकत भर देता है युद्ध के मैदान में जाने के लिए। जाओ, तुम्हें युद्ध के मैदान में जाना है, माया को परास्त करना है। तो हमारा रिगार्ड है उसके लिए। पालना भी दी, प्यार भी दिया है, अपनत्व दिया है, सबको अनुभव है ना, बहुत रिगार्ड है। टीचर, हमें क्या उसकी पढ़ाई का रिगार्ड है? सब सोचेंगे। क्या हमें वैल्यू है कि बहुत बड़ी पढ़ाई उसने हमें पढ़ाई है? टीचर बनकर आया तो बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ा दी। आप सबको एक चीज याद होगी, मैं आपको बताऊं, आपके किसी टीचर ने आपको कोई चीज बहुत अच्छी पढ़ा दी हो, उसके लिए जीवन भर रिगार्ड रहा या नहीं? रहता है ना। हमें याद है 9th क्लास में एक मुस्लिम टीचर हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। इतना अच्छा कर दिया उन्होंने हमारे लिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे लिए खेल बन गया। तो हमें बड़ा प्यार रहता था उनके लिए, बड़ा रिगार्ड। वो भी अभी BSc करके आए ही थे, 2-3 साल से ही पढ़ा रहे थे। तो मुझे याद रहता है भगवान ने इतना
अच्छा पढ़ाया, कितना अच्छा, क्या बना देंगे हमें? विश्व महाराजन। इतना योग्य बना देते हैं पढ़ाकर, हमारी बुद्धि को डिवाइन बना देते हैं पढ़ाकर। पढ़ाई इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है बुद्धि पर। बुद्धि का विकास कर देते हैं, हमें बहुत डिवाइन बना देते हैं। तो हमें बाबा का रिगार्ड और बाबा के एक एक महावाक्य का रिगार्ड रहे। चिंतन करना है सबको, क्या हमें बाबा के हर एक महावाक्य का रिगार्ड है? उदाहरण दें, बाबा का महावाक्य है, अभी हमने एक मुरली सुनी है, अव्यक्त परमात्म दुआएं। बाबा ने 4-5 बातें सुनाई थी ना, श्रीमत। सवेरे उठने की है, किसी को दुख न दो ये है, पढ़ाई रोज पढ़ो ये है, 5-6 चीजें थी। तो मान लो बाबा ने हमें श्रीमत दी, सवेरे उठकर ऐसा ऐसा अभ्यास करो, तो क्या हमें बाबा की इस बात का रिगार्ड है? पूछे हम अपने से। बाबा ने हमें प्योरिटी के लिए कई सुंदर बातें कही, रोज आती है मुरलियों में, क्योंकि बाबा हमें पावन बनाने आया है। तो हर तरह की ट्रेनिंग देता है कि माया से मेरे बच्चे हार न जाएं, तो ये करो ये करो ये करो। हमें बाबा की उन बातों का रिगार्ड है, ध्यान दें। तो जितनी बाबा की डायरेक्शन है उनका हमें रिगार्ड है। मैं एक बात याद दिलाऊं 1-2 दिन की, सब सोच लेना। बाबा ने 2-3 दिन से कहा क्या लिखो? चार्ट। और बाबा ने भी कहा बच्चे लिखते नहीं हैं क्योंकि योग रहता नहीं है, इसलिए लिखती है, सब बता दिया। तो क्या हमें बाबा की श्रीमत का रिगार्ड उतना ही है जितनी वैल्यू से बाबा ये बात हमें कहते हैं? क्योंकि इससे हमारे जीवन में चेंज आती है, हमें स्वयं को देखने का बहुत सुंदर मौका मिलता है, हमें स्वयं को ऐसी दृष्टि मिलती है कि हम अपनी कमजोरियों को भी देख सकें, अपनी महानताओं को भी देख सकें, उन्हें ठीक कर सकें, हम आगे बढ़ सकें। अब बाबा की सबसे मुख्य श्रीमत जो मुरली में भी आई, किसी को दुख न दो, अब ये बहुत आती है। तो क्या हमें इस बात की वैल्यू है कि बाबा हमें कह रहे हैं बच्चे किसी को दुख न दो, तो हमारा इस पे ध्यान है, तो हम रिगार्ड करते हैं बाबा का। तो चिंतन करना आप सभी, परम सद्गुरु का रिगार्ड, उसके द्वारा दिए गए महामंत्र का रिगार्ड, उसके द्वारा जो राय हमें दी जाती हैं उनका रिगार्ड, टोटल मुरली का रिगार्ड। क्या मुरली के लिए उतना ही रस हमारे जीवन में है? क्या मुरली की वैल्यू को उतनी ही वैल्यू हम देते हैं जितनी वैल्यू बाबा देता है? या हम सोचते हैं कि ज्ञान तो सब हो ही गया, बाबा वही वही बात तो बताते हैं, बाबा वही वही बात बताते हैं, या कुछ और जोड़ेंगे इसमें? देखो मुरली को इस ढंग से सुनेंगे सभी, बातें तो वही हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन बाबा हमें स्मृतियां दिलाते हैं रोज रोज। और स्मृति एक दिन में नहीं आया करती, क्योंकि 5000 साल की स्मृतियां हैं। 1-8 साल की होती तो 2-4 दिन में पूरी आ जाती, 5000 साल की स्मृतियां हैं। इसलिए बाबा वो हमें रोज रोज याद दिलाते हैं, इसलिए उसको हम उतनी ही वैल्यू दें, तो रिगार्ड देंगे तो बाबा का बहुत प्यार मिलेगा, बल मिलेगा। ओम शांति।